बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राती रामन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कई सनवाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केम ते अच्छंती की खबोर नमस्तु भ्यंग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 11, 12 और 13 फरवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा रहेगा, किस मामले में बुरा रहेगा, इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले हमने आपको पिछली वीडियो में 11 तारीख के 1:03 तक की कितना 11 तारीख के 1:03 तक की राशिफल बता दी थी। इस वीडियो में ये जो हमारा राशिफल लागू होगा वो 11 तारीख के 1:03 के बाद से लागू होगा। 1:03 PM दोपहर के बाद से। और ये राशिफल यानी कि 11 तारीख को पंचमी तिथि है, शनिवार का दिन है। चंद्रमा तुला राशि में जाएंगे 1:03 दोपहर के बाद। और आपके लिए मैं बता दूं कि शुभ समय 12:13 PM से 12:57 PM तक दिशाशूल पूरब दिशा की तरफ है 12 तारीख को, अर्थात पूरब दिशा की यात्रा 11 को नहीं करनी है। 12 की जो कहानी है वो षष्ठी तिथि है, रविवार का दिन है। चंद्रमा तुला राशि में, शुभ समय जो है आपके लिए 12:13 PM से 12:57 PM तक का है। दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि 12 को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। 13 तारीख को सप्तमी तिथि है, सोमवार का दिन है। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे रात को 8:38 PM तक। अभिजीत मुहूर्त जो है 12:13 PM से 12:57 PM तक का रहेगा, जो शुभ समय है। और दिशाशूल पूरब दिशा की तरफ है, यानी कि 13 तारीख को पूरब दिशा की यात्रा नहीं करनी है। देवी और सज्जनों, आइए हम अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा, इसको समझते हैं। सबसे पहली जो हमारी चर्चा होगी वो होगी मेष राशि के बारे में। राशि चक्र की सबसे पहली राशि अर्थात मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के सप्तम भाव में ये जो चंद्रमा का प्रवेश है ये दर्शाता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली मिलने वाली है।
आपको मेष राशि वाले वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी के साथ सुख का समय बीतने वाला है। महर्षि कह रहे हैं कि मेष राशि वाले जातक को इस समय में विशेष धन लाभ का भी योग बन रहा है। इस समय में आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन यानी कि काम सुख की प्राप्ति का भी योग बनेगा। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी आपको करने को मिलेंगी। वाणिज्य और व्यवसाय दोनों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। और महर्षि कह रहे हैं कि उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख के प्राप्ति का भी आपके लिए योग बन रहा है। बड़ा ही सुखद समय है देवी और सज्जनों, बहुत बढ़िया समय, प्रभु की कृपा है। कह रहे हैं कि इस समय में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति का भी सुख आपको प्राप्त होगा। हर मामले में मेष राशि वालों के लिए ये बढ़िया समय। मेष के बाद अब चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों, चंद्रमा का प्रवेश छठे भाव में भी वृषभ राशि वाले जातक के लिए बड़ा सुखद दिखा रहा है। ये कह रहा है कि आपको इस समय में लाभ मिलने के विशेष योग दिखाई दे रहे हैं। आपको लाभ की प्राप्ति होगी देवी और सज्जनों। लाभ के साथ साथ कह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। आपको हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू समस्या जो है अगर है तो इस समय में आपको उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। महर्षि का कहना है कि यश और आनंद, क्या यश और आनंद के प्राप्ति का विशेष योग आपके लिए बन रहा है। महिलाओं से आपका संपर्क बढ़ेगा, महिलाओं के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा तथा अपने घर में भी आप सुख प्राप्त कर पाएंगे देवी और सज्जनों। शत्रुओं की पराजय होगी, दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दुश्मन आपके सामने जो है सो टिक नहीं पाएगा। महर्षि का कहना है कि रोग का नाश होगा, परंतु कहते हैं काम बिरारे तीन अगर मगर लेकिन। परंतु आ गया, परंतु का मतलब लेकिन आ गया, अर्थात खर्चा अधिक होगा। खर्च पर में आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर आप खर्च पर में कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा पॉकेट से निकलता चला जाएगा, फिर आपके लिए जो है सो परेशानी की बात होगी, फिर आपके लिए वो अच्छा नहीं माना जाएगा देवी और सज्जनों। वृषभ राशि वालों के लिए हर मामले में समय बढ़िया है, लेकिन एक मामले जो कहते हैं पैसा खर्च का, उस मामले में समय आपका थोड़ा विपरीत है। वृषभ के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये दर्शा रहा है कि ये समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए बहुत सुंदर नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है। इस समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि महर्षि का कहना है कि कम से कम हमने 11, 12 और 13 तारीख को जिस दिशा में दिशाशूल वीडियो के शुरू में बताए हैं पंचांग में, उस दिशा की यात्रा तो ना करें, नहीं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाएगा। उसके अलावा
महर्षि कह रहे हैं कि अगर आप उसके अलावा भी कहीं पर में यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं का प्लानिंग करते हैं, तो आपको रास्ते में कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि कुछ चोट वगैरह भी लग सकती है। यहाँ तक कि महर्षि तो ये भी कह रहे हैं कि दुर्घटना की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, आपको संभल कर चलने की जरूरत है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में कार्य सफल होता हुआ आपके लिए नजर नहीं आ रहा है। कार्य सफल होता हुआ आपके लिए नजर नहीं आ रहा है। मन में अशांति का संकेत दिखाई दे रहा है। मन अशांत रह सकता है, मन में अशांति की भावना महसूस हो सकती है। धन हानि की भी संभावना दिखाई दे रही है। पेट में गैस की समस्या, जलोदर आदि किसी भी प्रकार के अपच की समस्या आपके सामने में आ सकती है। काम वासना में वृद्धि के संकेत और उचित सलाह इस समय में आप किसी को नहीं दे पाएंगे। तो समय मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। सावधानी के साथ चलिए। मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है देवी और सज्जनों? तो महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होना अर्थात आपके लिए स्वजनों से विवाद का योग, मन का चंचल होना, छाती से संबंधित, ये चौथा भाव छाती का भी होता है। छाती से संबंधित परेशानी, छाती से संबंधित विकार की समस्या, भोजन का सही समय पर नहीं मिलना और नींद में बाधा के संकेत, यानी कि नींद में जो है सो कुछ परेशानी आने की आपको भी संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको जल से परेशानी है। जल अर्थात नल के जल से, लोटे के जल से नहीं, आपको नदी, नाला, तालाब, पोखर, इन सब के जल से परेशानी है। इन सब से आपको बच करके चलने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, आपके लिए जो है सो महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण बहुत ज़्यादा ठंडे जल का भी सेवन नहीं करना है आपको, नहीं तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। समाज में अपमान का भय जो है सो दिखाई दे रहा है। स्त्री सुख में कुछ कमी के संकेत, स्त्री का सुख आपको जो है इस समय में कम मिलने की संभावना, इस मामले में समय आपका विपरीत नजर आ रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए समय जो है सो बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। कर्क के बाद सिंह की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा और कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि सिंह राशि वाले जातक को धन के लाभ का योग बन रहा है। सिंह राशि वाले जातक को धन के लाभ का योग बन रहा है। आपको आमदनी में जो है सो वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के जाने के कारण सिंह राशि वाले जातक को वस्त्र का सुख भी प्राप्त होगा, यानी कि या तो आप नया कपड़ा खरीद सकते हैं अथवा आपको मनपसंद वस्त्र, मनपसंद कपड़ा पहनने को मिल सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि स्वास्थ्य जो है आपका
वो ठीक रहेगा। इस समय में हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू समस्या है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शत्रुओं पर में विजय प्राप्त करेंगे, दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा, बंधुजनों से आपको लाभ मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हर मामले में समय जो है आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। सिंह राशि वाले, सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश हुआ। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कन्या राशि वाले जातक को मानसिक असंतोष की समस्या सामने आ सकती है। मानसिक तौर पर में आपको असंतोष हो सकता है। इस समय में आपके पास में कितनी भी कुछ भी है, आप अंदर से जो है संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। कुटुंब से आपका संबंध जो है सो बहुत बढ़िया बनता हुआ नज़र भी इस समय में नहीं आ रहा। परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न होगी। नेत्रों से पीड़ा या कोई अन्य रोग आपको इस समय में बाधित कर सकता है, परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में बाधा, कार्यों में सफलता मिलने में परेशानी, पाप कर्मों की तरफ प्रवृत्ति और विद्या से रुचि का कम होना आपके लिए महसूस हो रहा है। कन्या के बाद अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो बड़ा सुखद रिजल्ट लेकर के आएगा। महर्षि का कहना है कि तुला राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपको सुख और आनंद की प्राप्ति करवाएगा। आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। रोग जो है आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इस समय में रोग इस समय में आपको राहत देगा। अगर किसी प्रकार के बीमारी से आप ग्रसित हैं तो इस समय में आपको राहत महसूस होगी। उत्तम भोजन मिलने की संभावना, बढ़िया वस्त्र और सैया सुख में वृद्धि के योग अर्थात अच्छी नींद आना। जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा। उपहार और धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। बड़ा सुंदर और सुखद समय तुला राशि वालों के लिए। तुला के बाद राशि चक्र की अष्टम राशि जिसका नाम है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का बैठना अर्थात आपके लिए शारीरिक कष्ट का संकेत, आपके लिए शारीरिक तौर पर में परेशानी। देवी और सज्जनों, विशेषतया आंखों में रोग का भय इस समय में आपको परेशान कर सकता है। धन और मान सम्मान के भी कुछ हानि की संभावना दिखाई दे रही है। पुत्रादि का सहयोग इस समय में कम प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं और खर्चा आपका अधिक होगा। तो ये जो समय है आपके लिए वृश्चिक राशि वाले अच्छा नजर नहीं आ रहा है। वृश्चिक के बाद अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आपके आय में वृद्धि होने वाली है।
आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। व्यापार में भी पर्याप्त लाभ मिलने की खूब सुंदर संभावना। पुत्रादि से सुख का योग, उत्तम भोजन मिलना, वो भी समय पे मिलना। देवी और सज्जनों, मित्रों से हास परिहास का अवसर और स्त्री सुख में समय का व्यतीत होना। प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षा की पूर्ति की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। स्त्री पक्ष से लाभ और तरल पदार्थों से आय में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए बड़ा सुखद समय रहने वाला है। धनु के बाद देवी और सज्जनों, बारी आती है राशि चक्र के दसम राशि, जिसका नाम मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होने वाली है। आप जो काम करना चाह रहे हैं, आपको जिस काम को करने की इच्छा है, उस कार्य की सिद्धि होगी। देवी और सज्जनों, सभी कार्य सरलतापूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी इस समय में बढ़िया रहेगा। राज्य से, मालिक से, सरकार से, समाज से, अपने बिजनेस से धन प्राप्ति का विशेष योग और सम्मान के प्राप्ति का भी योग दिखाई दे रहा है। नौकरी में पदोन्नति के योग, उच्चाधिकारी के द्वारा बढ़िया लाभ मिलना और आपसे उच्चाधिकारी का प्रसन्न होना, उत्तम गृह सुख की प्राप्ति का भी योग। बहुत ही सुंदर और बढ़िया समय। मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको राज्य की ओर से, सरकार की ओर से, समाज की ओर से, जहां काम करते हैं उस जगह से आपको परेशानी की संभावना दिखाई दे रही है। आपके लिए समय थोड़ा सा विपरीत नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कि बिजनेस व्यवसाय में संभल कर चले, क्योंकि हानि की भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुत्रों से मतभेद की स्थिति व आपका स्वास्थ्य का नरम होना, हेल्थ वाइज कुछ इशू के संकेत। उदर छाती की समस्या वो आपका भाग्य इस समय में साथ नहीं देगा, इसलिए भाग्य भरोसे ना बैठे, अपने बल पर, अपने मेहनत पर भरोसा रखें। शत्रु कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है, इसलिए सावधान। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम ही है मीन। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको अपच की समस्या 11, 12 और 13 तारीख को हो सकती है। गैस की समस्या हो सकती है। श्वास, सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या भी आपको परेशान कर सकता है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है, जिस कारण से अथवा किसी दूसरे कारण से भी मानसिक क्लेश की स्थिति हो सकती है। नियत समय पर में अच्छा भोजन प्राप्त करने में परेशानी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अचानक से किसी प्रकार का कष्ट आपको परेशान कर सकता है। धन के हानि का भी योग दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, आपके लिए ये समय जो है सो बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए ये समय उतार चढ़ाव और परेशानी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, तो यही थी मेष से लेकर मीन तक की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया जो आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें।
एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।